हेलो दोस्तों, इनकार्नेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए साइंस का दूसरा क्लास लेकर चलेंगे, जो देखेंगे वनस्पति जगत में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पौधों के विभिन्न भाग से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पौधों के क्या होते हैं? दो तंत्र होते हैं, एक होता है मूल तंत्र, एक होता है प्ररोह तंत्र। अब मूल तंत्र क्या होता है? मूल तंत्र का मतलब ये होता है जो भूमि के अंदर का भाग होता है या जड़ जो होता है उसे मूल तंत्र कहते हैं। और प्ररोह तंत्र उसे कहते हैं जो भूमि के बाहर या वायवीय भाग में जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्ररोह तंत्र। उसमें क्या आ जाता है प्ररोह तंत्र में? जैसे तना आ जाता है किसी पौधे का, पत्ती आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जड़ें कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक है मूसला जड़, दूसरा है अपस्थानिक जड़। इसके बाद अगर हम लोग तने की बात करेंगे, जो प्ररोह तंत्र है उसमें दो भाग पाए जाते हैं, एक तना वाला भाग पाया जाता है, एक पत्ती वाला। तना वाले में अगर रूपांतरण की बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है भूमिगत तना, दूसरा होता है वायवीय तना, तीसरा होता है अर्धवायवीय तना। अगर हम पत्ती की बात करें तो पत्ती दो प्रकार की होती हैं, एक होता है सरल पत्ती, एक होता है संयुक्त पत्ती। यहाँ पे देख लीजिए, एक हम छोटा सा चित्र बनाए हैं पौधे का। पहले आधा भाग देख लीजिए, इसके बाद हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके ऊपर करेंगे, फिर जड़ वाला भाग देख लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक पुष्प है, फिर ये जो फली है, यहाँ पे पत्ती है। तो जो ऊपर वाला भाग है उसे क्या कहते हैं? प्ररोह तंत्र। और जो नीचे वाला भाग है, जैसे आप देख सकते हैं इसको जड़। जड़ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मुख्य जड़ या मूल जड़, और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं द्वितीयक जड़ें या तृतीयक जड़ें यहाँ पे निकली हुई हैं, तो ये जड़ हैं। तो अगर हम लोग जड़ की बात करें तो जड़ क्या होती हैं, इसको देख लेते हैं। पौधे का वह भाग जो प्रकाश या वायु से दूर अंधकार की ओर अर्थात जो भूमि के अंदर की ओर विकसित होता है, जड़ कहलाता है। इसे मूल भी कहते हैं। यह भाग भूमि की ओर पतला होता जाता है। अब इसके बाद आगे देखते हैं जड़ों के कार्य, फंक्शन ऑफ द रूट्स। तो पहला कार्य क्या है जड़ का? संपूर्ण पौधे को भूमि में स्थिर बनाए रखती है। इसके बाद दूसरा कार्य क्या है? खनिज लवण व जल को भूमि से अवशोषित करती है, अवशोषित करके पूरे पौधे तक पहुंचाती है। तीसरा कार्य क्या है? तने को सहारा देती है। चौथा कार्य क्या है? भोजन का संग्रहण करना तथा तने व पत्तियों तक भोजन पहुंचाना। वही जो खनिज लवण जो सोखती है जमीन से, उसी को पूरा पौधे तक पहुंचाती है, वही भोजन। इसके बाद क्या है? संवहन या रसारोहण द्वारा खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाना, वही कार्य हुआ। मिट्टी के कणों को परस्पर बांधकर मृदा अपरदन को रोकती है। जैसे जब मृदा अपरदन, जब पानी का बहाव ज़्यादा रहता है तो ये पौधे जो होते हैं उसको मिट्टी को जकड़े रहते हैं, उसकी जो जड़ें होती हैं, उससे क्या होता है? मृदा का कटाव भी नहीं हो पाता है, मृदा का अपरदन भी रुका रहता है। अब इसके बाद देखिए जड़ें दो प्रकार की होती हैं। पहला जड़ क्या होता है? मूसला जड़, और दूसरा क्या होती है? अपस्थानिक जड़। सबसे पहले हम लोग मूसला जड़ को समझते हैं। अंकुरित होते हुए बीज में से सबसे पहले बाहर निकलने वाला भाग मूलांकुर कहलाता है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। अगर आप लोग इतना ही पेपर में लिख देंगे तो आपको 2 नंबर या 1 नंबर, जितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा वो तुरंत मिल जाएगा। इसके बाद और ये एडिशनल जानकारी है, इसको भी हम लोग पढ़ते चलते हैं। यह पौधे की मुख्य जड़ है। इस प्राथमिक जड़ से अन्य जड़ निकलती हैं, जिन्हें द्वितीयक व तृतीयक जड़ें भी कहते हैं।
इन सभी को मिलाकर मूल तंत्र बनता है। यह भूमि में अधिक गहराई तक होती हैं। ये जड़ें द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, जैसे चना, मटर, इमली आदि। अब आगे चलते हैं। अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ जो जड़ बीज के मूलांकुर से अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग, तना, पत्ती आदि से विकसित होती हैं, अपस्थानिक जड़ कहलाती हैं। इन्हें झकड़ा जड़ भी कहते हैं। इन पौधों में बीज अंकुरण के समय मूलांकुर से छोटी मुख्य जड़ निकलती हैं तो लेकिन शीघ्र ही उनकी वृद्धि रुक जाती है। इसके पश्चात तने से अनेक जड़ें निकलती हैं। ये गुच्छे के रूप में होती हैं। ये एक बीजपत्री पौधे में पाई जाती हैं। जैसे आप लोग देखेंगे प्याज हुआ, लहसुन हुआ, इन सब की जड़ें कैसी होती हैं? जैसे जाल की तरह होती हैं नीचे, और जो नीचे बिल्कुल नुकीला जाता है वो कौन सी जड़ें होती हैं? मूसलाधार जड़ें होती हैं। अब इसके बाद हम लोग तने के बारे में देख लेते हैं। तना पौधा का वह भाग होता है जो भूमि की ओर अर्थात प्रकाश की ओर गति करता है। तने पर बहुकोशिकीय रोएं पाए जाते हैं। तने की वृद्धि इनके सिरे से होती है। इसे सिरे को वृद्धाग्र कहते हैं। पूरा स्तंभ गांठों से भरा होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तनों के कार्य, फंक्शन ऑफ स्टेम। तो तना का क्या कार्य है? पहला कार्य है तना पौधों को सीधा रखता है। दूसरा क्या है? तना पेड़ को शाखाओं और पत्तियों को फैलाए रखकर उन्हें आकार प्रदान करता है। तीसरा है जड़ों के द्वारा अवशोषित जल व लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य तने द्वारा ही किया जाता है। चौथा क्या है? भूमिगत तने अपने अंदर भोजन संग्रहित करते हैं। पांचवा पॉइंट है पतझड़ के समय पौधे पत्तियां गिरा देते हैं, उस समय तने द्वारा श्वसन होता है। छठा पॉइंट है कुछ तने जिनमें पर्णहरिम या पर्णहरित लवक पाया जाता है वे सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। अच्छा, ये जैसे 6 पॉइंट है, अगर पेपर में आ जाएगा आप लोग इन 6 पॉइंट में से कोई 4 पॉइंट लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं पत्ती के बारे में। पत्ती पौधे का पतला चपटा भाग होता है। ये तने की शाखाओं से निकलती हैं। हरे रंग की संरचनाएं होती हैं। पौधे की शीर्ष पर सबसे नवजात पत्ती और आधार पर सबसे पुरानी पत्ती होती हैं। अब पत्ती की यहाँ पे रचना बनाई गई है, एक फिगर भी बना दिए हैं। पत्ती की रचना, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अब इसमें क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक होता है पर्णाधार, फिर दूसरा होता है पर्णवृंत, फिर तीसरा भाग होता है पर्णफलक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर्णाधार के बारे में। पत्ती का वह भाग जिससे वह तने से जुड़ी रहती है पर्णाधार कहलाता है। कुछ पौधों में पर्णाधार फूलकर मोटा हो जाता है, जैसे इमली, चना आदि। अब आप लोग देख रहे हैं जैसे डाल से, यहाँ पे देखिए आप लोग, हम थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। डाल से जो लगा है पर्णाधार, एकदम बिल्कुल जस्ट जो लगा हुआ उसकी पत्ती का जो आया डंठल, वो क्या होता है? पर्णाधार, जहाँ से वो जुड़ा होता है। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं पर्णवृंत। स्तंभ से जुड़ा हुआ भाग से पर्णफलक तक के भाग को पर्णवृंत कहते हैं। कुछ पौधों में पर्णवृंत फूलकर स्पंजी हो जाता है, जैसे सिंघाड़ा। कुछ पौधों में पंख की भांति फैल जाता है, जैसे नींबू। अब देखिए ये जो पर्णवृंत है, जैसे पर्णाधार और पर्णफलक, इस जो पत्ती के बीच का ये जो भाग थोड़ा सा जो रहता है, बिल्कुल जहाँ पे पत्ती नहीं रहती, जिसे डंठल जिसे कहते हैं, वो क्या होता है? वो पर्णवृंत होता है। इसके बाद चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला है पर्णफलक। यह पत्ती का फैला हुआ
चपटा हुआ मुख्य भाग है। इसके मध्य में शीर्ष से आधार तक एक मध्य शिरा होती है। मध्य शिरा से पार्श्व शिराएं निकलती हैं। पार्श्व शिराओं से अनेक छोटी छोटी शिराएं निकलकर एक जाल सा बनाती हैं। अब जैसे देखिए पत्ती, हम लोग यहाँ पे जो पर्णफलक है, ये जो पत्ती जो पूरा भाग है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्णफलक। अब इसमें जो रोएं रोएं या धागा नुमा जो बहुत सारी जो रेखाएं पाई जाती हैं, वही क्या होती है? जाल बनाती हैं। चलिए, जैसे जाल का मतलब अब आप लोग इसमें देख सकते हैं, जैसे मध्य शिरा का उस साइड और जो शिराएं देखिए यहाँ पे दिया गया है सब फिगर में अच्छे से, यही जो होता है शिराएं होता है। इसके बाद अब पत्तियों के कार्य। पत्तियों के कार्य में अगर पूछ लेगा तो इसमें से आप 2-3 जो भी लिख पाएंगे आप लिख लीजिएगा, पूरा नंबर मिलेगा। तो पहला कार्य है पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाती हैं। पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य क्या है? पत्तियों द्वारा पौधों में श्वसन क्रिया भी होती है। दूसरा कार्य हो गया। तीसरा कार्य क्या है? पत्तियों द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। इसके बाद चौथा कार्य क्या है? पत्तियां फंगी, कीड़े आदि जीवों के भोजन का कार्य करती हैं। जैसे कहने का मतलब, जैसे जिराफ वगैरह पहले जो है पत्तियों को ही खाते हैं ना, तो वही पत्तियां जो है क्या है? जीवों के भोजन का कार्य करते हैं। कहने का मतलब ये है, जीव जंतु जो है पत्तियों को खाते हैं ना। इसके बाद पत्तियों के प्रकार। अब पत्ती के 2 प्रकार हैं। पहला है सरल पत्ती, जिसे कहते हैं सिंपल लीव्स। सरल पत्ती के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सरल पत्ती में पर्णफलक एक ही होता है। अच्छा, ये जो सरल पत्ती जो है ये इम्पॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लेना, 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेना। सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती दोनों। सरल पत्ती में पर्णफलक एक ही होता है। इन पत्तियों में लेमिना का मार्जिन अच्छिन्न होता है। लेमिना की कटाव मध्य सिरा तक ना पहुँचे तभी उसे सरल पत्ती कहते हैं, जैसे सरसों, पीपल, आम आदि। अब देखिए कहने का मतलब ये है, जो पत्ती है उसका बीच का भाग कटा हुआ नहीं है। देखिए बिल्कुल जैसे पत्तियां आपस में नहीं कटी है। अभी जब आप लोगों को हम संयुक्त पत्ती में दिखाएंगे तो आप देखिएगा दोनों अलग अलग है, यानी कि वो दोनों मतलब दोनों विपरीत दिशा में अपने अपने हैं। और यहाँ पे देखिए कोई इसकी दिशा नहीं है, ये सिंगल सिंगल पत्ती है इस प्रकार। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं संयुक्त पत्ती में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड लीफ। इन पत्तियों की संरचना जटिल होती है। इनमें एक फलक नहीं होता है, जबकि लेमिना का कटाव मध्य सिरा से फलक अनेक पर्णकों में बट जाता है, उसे संयुक्त पत्ती कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है पृच्छाकार संयुक्त पत्ती, दूसरा होता है हस्ताकार संयुक्त पत्ती। अब देखिए पृच्छाकार संयुक्त पत्ती क्या होता है। इनमें मध्य सिरा के दोनों ओर एकांतर क्रम से अथवा एक दूसरे के विपरीत पर्णफलक लगे होते हैं, जैसे इमली, चना, बबूल आदि। ये देखिए यहाँ पे देखिए कैसे दोनों विपरीत दिशा में है एकांतर रूप में। और इसमें भी देखिए ये वाला छोटा छोटा कैसे दोनों 2 टाइप का है। अब जैसे जो उसमें जो सरल पत्ती आप लोगों ने देखा है वो इस प्रकार बिल्कुल नहीं था। चलिए अब अगला देखते हैं हस्ताकार संयुक्त पत्ती। इनमें पर्णवृंत के ऊपरी सिरे से हथेली की अंगुलियों की तरह अनेक पर्णफलक लगे होते हैं, जैसे सेमल, भांग, हुरहुर आदि। अब जैसे कि देखिए उंगलियों की तरह कैसे संरचना बनी, जैसे कि यहाँ पे 3 उंगली होती है तो 3 पत्तियाँ इस टाइप की निकली हैं। यहाँ पे देखिए 5 उंगली होती है तो 5 तरह निकली है। यानी कहने का मतलब जिस तरह उंगलियाँ होती हैं मनुष्य की, उसी तरह इसमें पत्तियाँ निकली हुई हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जड़ों का रूपांतरण। ये थोड़ा सा जो है ट्रिपिकल है, बस केवल इसको बहुत ज़्यादा नहीं, बस केवल उतना ही देखना है। जैसे मूसला जड़ों का रूपांतरण, मुख्य केवल याद करना है हमको, और इम्पॉर्टेंट भी है थोड़ा। तो मूसला जड़ में आ जाएगा, पहला आ जाएगा शंख रूप जड़ें। तो शंख रूप जो जड़ें होते हैं वो कैसे होते हैं? शंख रूप भोजन संचय के कारण ऊपर आधार पर चौड़ी एवं नीचे क्रमशः पतली होती जाती है, जैसे गाजर। अब पूछ लेगा शंख रूप जड़ का उदाहरण कौन सा है, तो आप तुरंत लिख देंगे गाजर।
इसके बाद अगला है तर्करूप जड़ें। बीच में मोटी और दोनों तरफ पतली होती हैं, ऐसी जड़ें तर्करूप जड़ें कहते हैं। जैसे मूली, दोनों तरफ देखिए आप, सिर पर और बिल्कुल नीचे पतली है और बीच में मोटी है। अब आगे चलते हैं, कुंभी रूप जड़ें कैसी होती हैं। ऊपर बहुत मोटी गोलाकार, नीचे पतली रेशेदार होती हैं, ऐसी जड़ को कुंभी जड़ भी कहते हैं। जैसे सलजम, चुकंदर, यहाँ पे चुकंदर का हम चित्र भी बना दिए हैं। इसके बाद दूसरा क्या आता है, अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण। ये तो सारा मूसला जड़ों का रूपांतरण था, अब आ गए हैं अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण में। तो पहला क्या है, गुच्छित जड़ें, गुच्छा बनाकर जो जड़ें रहते हैं। जैसे ये जड़ें तने के आधार पर एक ही बिंदु से गुच्छे के रूप में निकलती हैं। जैसे सतावर हुआ, डहेलिया हुआ ये। इसके बाद अगला ग्रंथिल जड़ें। ये जड़ें आरंभ में पतली लेकिन अंतिम सिरे पर फूलकर गांठ बन जाती हैं। जैसे आमा हल्दी, यहाँ पे देखिए नीचे जो है मोटी मोटी है, फूली हुई है, और ऊपर क्या हल्का हल्का पतली है। इसके बाद अगला है अवस्तंभ जड़ें। इसको केवल ये सब ऐसे ही, केवल बस इतना ही ऐसे ही पढ़ते जाना, बस केवल वो पूछेगा, जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा ग्रंथिल जड़ के निम्न में से कौन सा, ऑप्शन में दिया रहेगा आमा हल्दी और भी कई जड़ दिया रहेगा, तो तुरंत आमा हल्दी पौधे का तुरंत नाम टिक लगा देंगे। अगला है अवस्तंभ जड़ें। ये जड़ें तने की शाखाओं से निकलती हैं, धीरे धीरे वृद्धि कर सीधे भूमि में प्रवेश करती हैं। ये पेड़ को सहारा देती हैं, जैसे बरगद। अब पूछ लेगा कि बरगद की जड़ें कैसी होती हैं, ऑप्शन में रहेगा अवस्तंभ जड़ें, तुरंत वो सही हो जाएगा अवस्तंभ जड़ें। अगला है आरोही जड़ें। इनके द्वारा पौधा स्वयं को आधार पर जमा लेता है और उस पर ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे मनी प्लांट, पान आदि। पान वही जो मतलब लोग खाते हैं, उसी का पौधा। इसके बाद अगला है परजीवी जड़ें। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा। परजीवी पौधों में पाई जाती हैं। ये पोषक पौधे के तने में प्रवेश कर भोजन प्राप्त करती हैं। इन्हें चूसक जड़ें भी कहते हैं, जैसे अमरबेल। इसके बाद अगला है प्लावी जड़ें। जलीय पौधों को जल की सतह पर तैरने में सहायता करती हैं। ये हल्की, मुलायम व स्पंजी होती हैं। जैसे सिंघाड़ा, पूछ लेगा सिंघाड़ा की जड़ें कैसी होती हैं, तो तुरंत लगाएंगे प्लावी जड़ें। इसके बाद अगला है पर्णमूल। कुछ पौधों की पत्तियों में जड़ निकल आती हैं, पर्णमूल कहलाती हैं। जैसे अजूबा, बिगोनिया। इसके बाद अगला है तनों का रूपांतरण। अब तनों का रूपांतरण में देखेंगे भूमिगत रूपांतरण। भोजन संचय के कारण ये मोटे गूदेदार होते हैं। ये तने हरे रंग के नहीं होते हैं, ये भूमि के अंदर होते हैं, भूमिगत तने कहलाते हैं। पहला प्रकंद, कंद, घनकंद, सल्ककंद। इसके बाद पहला देखेंगे प्रकंद क्या होता है। यह तना भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है। यह मोटा मांसल होता है, जैसे अदरक, हल्दी। इसके बाद अगला कंद। ये पौधे की लंबी लंबी भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरों के फूलने से बनते हैं। खाद्य पदार्थों के संचय के कारण कंद लगभग गोल हो जाते हैं, जैसे आलू। फिर अगला है सल्ककंद। यह शंक्वाकार डिस्क नुमा होता है। डिस्क के आधार पर अनेक अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। बल्ब की भीतरी पत्र गूदेदार, बाहरी सूखे व पतले पत्र होते हैं। जैसे प्याज हुआ, लहसुन हुआ। ये सब कैसी जड़ें होते हैं, सल्ककंद। अगला है घनकंद। ये कंदील गोलाकार तने होते हैं। अत्यधिक भोजन की मात्रा के कारण ये फूलकर मोटे हो जाते हैं, जैसे अरबी, जिमीकंद।
इसके बाद अगला है वायवीय रूपांतरण। ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी जब सिलेबस में है तो इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। वायु में ही जीवन निर्वाह करने वाले पौधे वायवीय तने कहलाते हैं। पहला है स्तंभ प्रतांत। तने के विकसित पतली तार जैसी पत्ती रहित ऐंठी हुई संरचना स्तंभ प्रतान कहलाती है, जैसे अंगूर की बेल। दूसरा है स्तंभ कंटक। ये मजबूत, सीधे तथा नुकीले होते हैं। पौधे की रक्षा का कार्य करते हैं, जैसे नींबू, अनार, करौंदा, गुलाब। अगला है पर्णाभ स्तंभ। तना मांसल, चपटा व हरा होता है। पत्तियों की भांति भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जैसे नागफनी हुआ, रसकस हुआ। ये कैसे पौधे हैं? पर्णाभ स्तंभ वाले। अगला पत्र प्रकलिका। यह विशेष प्रकार की बहुकोशिकीय रचना होती है। इसका निर्माण किसी कली के रूपांतरण से होता है, जैसे रतालू, जिमीकंद। अगला है भूपृष्ठीय रूपांतरण। इस रूपांतरण में तने की भूमि की सतह पर या कुछ अंदर दबे होते हैं। इन्हें तनों को अर्धवायवीय तने कहते हैं। इसके बाद अगला है ऊपरी भूस्तरी। बहुत पतले एवं सीधी शाखा में होते हैं तथा पृथ्वी के समांतर आगे बढ़ते हैं, जैसे दूब वाला घास हुआ, फिर खट्टी बूटी हुआ आदि। इसके बाद अगला है अंतः भूस्तरी। इसमें भी तना पतला होता है, भूमि की सतह से नीचे बैठता है। उचित वातावरण मिलने पर वायवीय तने से शाखा निकल जाता है, जैसे पुदीना, गुलाब आदि। अगला है भूस्तरी। यह भूमि के समांतर मिट्टी में चलते हैं। यह भूमिगत तने के आधारी भाग से निकलते हैं, जैसे आलू, चमेली। अगला है भूस्तरिका। ये भूस्तरी तने की भांति ही होती है। इसमें इनके तने मोटे होते हैं और गांठों पर पत्तियां का समूह होता है, जैसे पिस्टिया, जलकुंभी। अगला पत्तियों का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। जैसे दिया रहेगा कि पत्तियों के रूपांतरण कितने प्रकार से होते हैं, तो आप लोग केवल इतना लिख दीजिएगा, पर्ण प्रतांत, पर्ण अंकुश और इसके बाद पर्णशूल घट, तो भी आपको जो है नंबर पूरा मिलेगा। इतना डिटेल में अगर नहीं लिखेंगे तब भी। तो चलिए हम लोग पहले पत्तियों के रूपांतरण में देखते हैं। पर्ण प्रतांत। पत्तियां पूर्ण रूप से रूपांतरित होकर पर्ण प्रतांत बनाते हैं। ये पौधे के आरोहण में कार्य करती हैं। ये कुंडली रूप में होती हैं, जैसे मटर। यहाँ पे देखिए हम चित्र ही बना दिए हैं। उनकी पत्तियां जो लास्ट में जो सिरा होता है उसका, वो नुकीला होता है, बिल्कुल ऐसे पर्ण प्रतांत जो बिल्कुल घुमा होता है। अगला है पर्ण अंकुश। ये कड़े तीखे घुमावदार होते हैं। पौधे की लता को चढ़ने में सहारा एवं पौधे की लता को चढ़ने में सहारा प्रदान करते हैं। यहाँ पे 2 बार सहारा लिख दिए हैं, जैसे बिग्नोरिया का पौधा, फिर सत्यानाशी। अगला है पर्णशूल। पत्तियों की कोरे तीखे नुकीले होते हैं, जैसे नागफनी। अगला है घट। पत्तियां कलशनुमा घट में रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे पिचर प्लांट। अगला होता है पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। तो हम लोग 2 भाग खाते हैं, एक जड़ वाला भाग खाते हैं, एक तना वाला। तो जड़ वाले में मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम ये सभी आते हैं,
और तना में क्या क्या आता है, आलू आता है, अदरक आता है, प्याज आता है, हल्दी आता है, अरबी आता है। तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों के पास भी शेयर करिए, और अगर इसका PDF चाहिए एज इट, तो आप लोग जो है बिना स्पेस का स्मॉल लेटर में सभी इनकार्नेशन क्लासेज टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे, तो वहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम PDF इसका डाल देंगे अभी तुरंत। तो थैंक यू।